नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके प्रमुख योगदान या आविष्कार। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वैज्ञानिक कोई आविष्कार दे देते हैं और इसके आविष्कारक कौन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कहते हैं कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो उसमें 2-3 वैज्ञानिक का नाम देंगे, 4 वैज्ञानिक का नाम दे देंगे, उसमें आपको टिक लगाना होता है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार जनरल साइंस वाले टॉपिक से लेकर के इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके प्रमुख योगदान या आविष्कार। तो उन वैज्ञानिक और उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। सबसे पहले है आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने क्या किया था? उत्प्लावकता का नियम और उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किया था आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम और उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किया था आर्किमिडीज। वही बायोन्सी का रूल बताया था कि कौन से कोई ऑब्जेक्ट पानी में क्यों डूब जाता है और क्यों तैरता है, तो ये आर्किमिडीज ने बताया था। दूसरा है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या बताया था? जड़त्व का नियम। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। जड़त्व का नियम वही होता है जिसको जानते होंगे आप कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रुका है तो रुका ही रहता है, अगर चलता है तो चलता ही रहता है। गैलीली ने बताया था जड़त्व का नियम। उसके बाद है क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने क्या बताया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या किया था? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइजैक न्यूटन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताया था, गति के नियम का प्रतिपादन किया था और परावर्तित दूरदर्शक के नियम का प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति का नियम और परावर्तित दूरदर्शक के नियम का प्रतिपादन किया था। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने किया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उसके बाद है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रतिपादन किया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंग। डब्ल्यू के रोजन ने एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू के रोजन। उसके बाद जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी जिसको हम बोलते हैं, मैरी एस क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। मैरी स्कोलोडोस्का इनका पूरा नाम है, क्यूरी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन। तो मैरी क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और डब्ल्यू के रोजन ने एक्स किरणें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डब्ल्यू के रोजन एक्स किरणें और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की है। उसके बाद अब देखते अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या किया है? प्रकाश वैद्युत नियम, अपेक्षिकता का सिद्धांत। तो इन्होंने
प्रकाश वैद्युत नियम और अपेक्षितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। विक्टर फ्रांसिस हैस इन्होंने किया था कॉस्मिक विकिरण। आर ए मिलिकन इन्होंने किया है इलेक्ट्रॉन आवेश की माप। अर्नस्ट रदरफोर्ड जिसको हम बोलते हैं, ए रदरफोर्ड ने क्या किया है, परमाणु का नाभिकीय निर्देश। नील बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश किसने किया था, नील बोर ने। चंद्रशेखर वेंकटरमन एक भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने किया था अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। उसके बाद लुईस विक्टर द ब्रॉगली द्रव्य की तरंग प्रकृति। मेघनाथ साहा तापिक आयनन। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया है, क्वांटम सांख्यिकी। उसके बाद है वॉल्फ गेंग फाली अपवर्जन नियम। एनरिको फार्मो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। उसके बाद वर्नर हेजेनबर्ग इन्होंने क्या किया, क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता का सिद्धांत। उसके बाद हैं पॉल डीरैक अपेक्षकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्वांटम सांख्यिकी। अपेक्षकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी। पॉल डिरेक ने क्या किया था, अपेक्षकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी। एडविन ह्यूवल मैंने प्रसारी विश्व का। अर्नस्ट अर्नाल्डो साइक्लोट्रॉन का। लॉरेंस जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था, प्रोटॉन का, उसी तरह न्यूट्रॉन का। हेडिकी युकावा नाभिकीय बलों का सिद्धांत। होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम। लीव डेविडोविक लैंडो संघनित द्रव्य का सिद्धांत, द्रव्य हीलियम। एस चंद्रशेखर ने क्या किया, चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास का प्रतिपादन किसने किया, एस चंद्रशेखर ने। जॉन वारडीन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत। C.H. टाउन्स ने मेजर लेजर का प्रतिपादन किया। अब्दुस सलाम दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण। तो ये देखिए, अब इस तरह के कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मानव समाज के लिए वैज्ञानिक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मशीन गन का आविष्कार किया था तो J.L. बेयर्ड ने, जी ब्राउनशॉ द्वारा ने, या कार्ल बेंस द्वारा, या जेम्स पैकल के द्वारा हुआ था। तो मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स पकल के द्वारा हुआ था, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। तो इस तरह कई क्वेश्चन इस तरह में पूछे जाते हैं कि जैसे मशीन गन का आविष्कार किया था तो जेम्स पकल ने। तो इस तरह दो चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन होता है उसमें से टिक लगाना होता है। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, इस तरह
आविष्कारक दे दिए हैं, कौन कौन से आविष्कार हैं, और इधर वैज्ञानिक का नाम दे दिए हैं। इस तरह मिलान करने वाले कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये MPPCS में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जैसे इधर दे दिए हैं, जैसे टाइपराइटर। अब टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, अगर आपको पता है तो आसानी से टिक लगा लेंगे। एक्स किरणें, रेडियो, सेफ्टी लैंप। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका ये होता है, जो आपको एकदम आ रहा है सबसे पहले उस पर टिक लगाएं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, रोएंटजन ने। तो एक्स किरणों का आविष्कार रोएंटजन ने। तो इसमें एक्स किरणों में 3 वाला सही हो जाएगा, मतलब 2 में 3 सही हो जाएगा। एक्स किरणों बी है, ये बी में 3। तो बी में 3 कौन सा है, तो ऐसे मिलाते चले जाइए। देखिए बी में 3 एक ही आ गया। तो अगर इसमें से एक भी अगर आपको याद आ गया है, आ रहा है, तो आसानी से इसको मिला लेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। बाकी अगर आपको ना भी आ रहा हो तब भी आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि ये तो पता चल गया कि एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया था, रोएंटजन ने। तो ये तो आपको पता है कि बी में 3। तो अब बी में 3 मिला के देखिए, बी में 3 देखिए एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब यही सही होगा। तो अब इसको ऐसे मिला लेते हैं। अब ए में 2 है, इसका मतलब टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, सोल्स ने। टाइपराइटर का सोल्स ने, और एक्स किरणों का रोएंटजन ने, अभी आपने देख ही लिया। रेडियो का मार्कोनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी कई लोग, अधिकतर आप लोग जानते होंगे, रेडियो को मार्कोनी ने, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने। तो आविष्कार से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, डेवी ने। तो इसको अगर आप कम से कम 1 2 तो कम से कम जानते ही रहेंगे, तभी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। किसी में एक जानने से भी आंसर पता चल जाता है। जैसे इसमें एक्स किरणों का, तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो अगर आपको पता है रोएंटजन ने, तो एक क्वेश्चन जान के, एक आंसर जानकर भी आप आंसर बता देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप, ये जो वैज्ञानिक यंत्र हैं और उनके जो आविष्कारक हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।